और ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि आज हम आपके बीच में हैं And you all are here. We are so excited to see you all. और हम यहाँ पर आप सबको देखकर बहुत ही आनंदित हैं। And special thanks to Pastor for inviting us, having us here. Oh, and that is starting our his blessings, our पास्टर blessings. का और उनके परिवार का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने आज हमें यहाँ पर न्योता दिया। life. And handsome son and a beautiful daughter. आज उनकी खूबसूरत बेटी और हैंडसम जो बेटा And है all the church people who are here today. Thank you so much for having और us. जितने भी आज इस परिवार के जो लोग हैं, कलीसिया के जो लोग हैं, उनके लिए धन्यवाद करते We हैं। believe that God is doing great things around the world. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सारी दुनिया भर में बहुत सामर्थी काम कर रहे Back in हैं India, many parts of India, we see God moving in a marvelous way. और भारत के कई देशों में परमेश्वर बड़ी सामर्थी तौर से काम कर रहे हैं And we see revival in many places. और कई जगहों पर हम बेदारी देखते हैं। And sometimes what happens when we see Scotland, और जब हम स्कॉटलैंड को देखते हैं इन सब के बीच में, like yes, last night I arrived in Glasgow. और कल रात को ग्लासगो में पहुंचा So I started thinking in my mind, Lord, is this place dry? और मैं अपने दिमाग में सोच रहा था क्या ये सूखी जगह है Are people dry towards the things of God? और क्या लोग सूखापन महसूस करते हैं परमेश्वर की बातों Has के लिए, spirituality now converted into a religion? और जो मसीहियत है वो एक धर्म में बदल गई So है। I was just pondering on that. और मैं इस पर थोड़ा ध्यान लगा रहा था And while I was sitting there, Lord reminded me of Ezekiel. और जब मैं वहाँ बैठा हुआ था परमेश्वर ने मुझे यहेजकेल के बारे में In the बताया days of Ezekiel, Lord showed him a valley of dry bones. और ये यहेजकेल को परमेश्वर ने सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई को And दिखाया Bible says the bones were very dry. और वचन कहता है जो हड्डियां थी वो बहुत सूखी थी, Not just dry, but very dry. सिर्फ सूखी ही नहीं थी लेकिन बहुत सूखी थी। Can we say very dry? Very dry. ये बहुत सूखी। Maybe someone will be saying today, I am so dry. और हो सकता है कोई आज कह रहा हूँ मैं बहुत सूखा I हूँ feel so down in my spiritual और life. आत्मा में मैं बहुत नीचे महसूस I'm कर not रहा able to हूँ pray. I'm not able to read my Bible. और ना ही वचन पढ़ सकता हूँ ना ही प्रार्थना कर सकता And I हूँ don't think I'm living according to the standard of the Word of God. और मुझे नहीं लगता मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक जी रहा But हूँ। today there is a good news for you. Jesus is in our midst. और लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है And when He moves, He transforms everything. और Oh, जब वो yes. काम करते हैं वो जिंदगियों को बदल देते हैं। One thing you have to understand that God is into transformation. एक बात हमें याद रखनी होगी, परमेश्वर जिंदगियों को बदलने के काम में है। He wants to transform lives. वो जिंदगियों को बदलना चाहते हैं Not only just that people will know that Jesus is Lord, और सिर्फ यही नहीं कि लोग जाने यीशु ही प्रभु है, but He wants to bring a transformation. लेकिन वो एक बदलाव को लाना चाहते You हैं। know, God loves us. परमेश्वर हमसे प्यार How करते many of हैं। you believe that God loves you? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। But now I will ask the second question: how many of you love God? और दूसरा मेरा सवाल है कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते Yeah, हैं। some will say yes, I love Him, but yeah, sometimes I doubt, do I really love Him? कई लोग कहेंगे हाँ मैं प्यार करता हूँ, लेकिन कई बार शंका होती पता नहीं प्यार Okay, करता let हूँ me कि नहीं ask करता। another question: how many of you fear God? और मुझे एक और सवाल पूछने थे, कितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। It's a different thing to love God and to fear God. अब परमेश्वर को प्यार करना एक अलग बात है, परमेश्वर का भय मानना एक अलग बात है। Many years back, a preacher came from US एक बार to India in our place. बहुत सालों पहले एक प्रचारक यूएस से हमारी Those जगह days पर I आए was very new in faith. और उन दिनों में मैं बहुत नया विश्वासी था Being from a Sikh family background, I got saved in year 2002. और एक सिख परिवार से होते हुए मैंने 2002 में प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी I दी। got saved not very far from this place. और जब मैंने प्रभु को जिंदगी दी वो जगह यहाँ से बहुत दूर That's नहीं why है। Scotland is very dear to my heart. इसीलिए जो स्कॉटलैंड है वो मेरे दिल के बहुत This is करीब where I है came to know Jesus. और ये वो जगह है जहाँ पे मैंने यीशु को जाना। And those days I was living in Elgin City. और उन दिनों में मैं एल्गिन शहर में If रहता you know, था it's near Inverness. और ये इन्वर्नेस के पास है And I was working there. और मैं वहाँ पे काम कर And रहा I था came to get settled in this और nation. इस देश में मैं रहने आया था। After a couple of months, I went to the church for the first time in my life. और कुछ महीनों के बाद पहली बार अपनी जिंदगी में मैं किसी कलीसिया में गया And I went to one church. और मैं कलीसिया में गया And I heard the gospel. और मैंने सुसमाचार को After a few सुना days, another pastor invited me to his house and shared the gospel. और कुछ दिनों के बाद एक पासवान ने मुझे अपने घर बुलाया और मेरे साथ खुशखबरी So का I प्रचार came to किया know the truth, so I surrendered my life to और Jesus. मुझे सच्चाई का पता चला और मैंने अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को And I दी। was so joyful because from the year 13 I was looking for a way of salvation. Is there any way by which I can be saved? क्योंकि 13 साल की उम्र से मैं उस मार्ग को ढूंढ रहा था जो जहाँ पर उद्धार का रास्ता था And now in the end, after so many years, now I came to know about Jesus. और कई सालों के बाद अब
अंत में मैं प्रभु I यीशु was मसीह so को जाना। excited, so happy. मैं बहुत खुश था जानकर। But as I went back to my workplace next day, लेकिन अगले दिन जब मैं अपने काम पर गया the Lord spoke to me. It was the audible voice of God. और जब मैं वहाँ पर था, परमेश्वर ने मुझसे बात करी And He said, leave this job, leave this country, go back to India, you will build me an और army. परमेश्वर की आवाज ने कहा, इस देश को छोड़, इस काम को छोड़, दोबारा वापस भारत चला जा, तू मेरे लिए एक आर्मी को तैयार करेगा। So it took me 5 days to take that decision. और 5 दिन मुझे लगे इस निर्णय को लेने On में। the 5th day, I quit my job and I went back to India. 5वें दिन मैंने अपनी जॉब को छोड़ा और वापस इंडिया चला Since then, गया। I'm serving the Lord. और तब से मैं प्रभु की सेवा में हूँ। And me and my wife, and we have 2 sons. और मैं, मेरी पत्नी और हमारे 2 बेटे हैं। We serve God together. और हम पारिवारिक तौर पर प्रभु की सेवा As a करते हैं। family, like Joshua said, me and my household shall serve the Lord. परिवार के तौर पर हम सेवा करते हैं, जैसे यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर It's की such सेवा a great करेंगे। honor and privilege for us to serve God Almighty. और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। Just a couple of hours back, I was asking about one man of God in UK from pastor. और पास्टर फ्रेडरिक से मैं एक परमेश्वर के दास के बारे में पूछ रहा था, Because before his name it was written HE, His Excellency. क्योंकि उनके नाम के आगे लिखा था HE, His Excellency। And he said he is the ambassador of his nation. और पास्टर ने बताया कि वो अब अपने देश के एम्बेसडर हैं, यानी And कि, I said, wow. और मैंने कहा वाव। I said, not only is a preacher, he's also an ambassador for his nation. और मैंने कहा वाव, सिर्फ वो प्रचारक ही नहीं है, लेकिन अपने देश के लिए एक वो एम्बेसडर Can है। you imagine we are the ambassadors of Lord Jesus Christ? Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के एम्बेसडर हैं। Man, not everyone understands this. हर कोई इस बात को नहीं समझता Not है। everyone knows this. और हर कोई जानता भी नहीं है। As we have gathered together, we are the ambassadors of the जब हम Lord. यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के We ambassadors represent the हैं। kingdom of God. और हम परमेश्वर के राज्य को We, रिप्रेजेंट करते we हैं tell people about the laws of God. और हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं And his law is to love. और उनके नियमों के बारे में। उनका नियम है प्यार करना। And that is the law. If we're not fulfilling the law, we're not a Christian. और अगर हम प्रेम के जो नियम है उसको पूरा नहीं कर रहे, हम मसीही नहीं हैं। Many people will do all their traditions, whatever they know. कई लोग बहुत रीति रिवाज करते हैं मसीहत में Even भी। in Christianity, I've seen so many traditions. और मसीहत में भी मैंने कई रीति रिवाज देखे हैं। But I don't see the love. That was the law. Actually, the New Testament law is to love. और प्यार नहीं मैं देखता हूँ मसीहत में, और नए नियम में परमेश्वर का प्यार ही वही नियम है। Bible says he who walks in love is fulfilling the law of Christ. वचन कहता है जो प्यार में चलता है वो मसीह के नियमों को पूरा कर रहा है। Amen. आमीन। So we are the ambassadors of Lord Jesus हम Christ. प्रभु यीशु मसीह के एम्बेसडर्स I हैं। believe God is going to do great things. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सामर्थी काम Today you कर have to रहा है। receive something in your spirit. और आज आपको अपने आत्मा में कुछ ग्रहण करना है। If you just receive it in your mind, nothing will change in your life. अगर आप सिर्फ अपने दिमाग तक ही उसको रिसीव करोगे, आपकी लाइफ नहीं Maybe बदलेगी। you will go back with some information. हो सकता है आप कुछ सिर्फ सूचना के साथ वापस Maybe you चले will think, जाओ now I know Bible a little bit more. और आप कहो हाँ अब मैं वचन को थोड़ा और जानता But if you हूँ। receive it in your spirit, something will happen in your लेकिन life. अगर आप आत्मा में ग्रहण करोगे, कुछ आपकी जिंदगी में हो जाएगा। There is a verse in the Bible, in Psalms chapter 71 and verse 20 and 21. एक वचन है भजन संहिता और उसका 71 अध्याय 71 और उसकी वर्ड 20 and 21. 20 and 21। And here he says, Psalmist says, you have made me see many troubles and calamities. From the depth of the earth, you will bring me up again, will revive me again. वचन कहता है भजन संहिता उसका 71 अध्याय और उसकी 20 आयत में, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। Here he's saying, Lord will revive me again. वचन कहता है, व्यक्ति कहता है, अब परमेश्वर मुझे फिर से जिलाएगा। So what happens if a person starts drowning in water? और क्या होता है जब एक व्यक्ति पानी में डूबता है? Maybe some people will bring that person out, doesn't know how to swim. और हो सकता है उस व्यक्ति को तैरना ना आता हो, कुछ लोग उसे बाहर They will निकाल दें try to, empty his lungs. और अब उसके फेफड़ों को वो खाली कर रहे And हैं। why they will they are emptying the lungs so that he can breathe. और इसलिए खाली कर रहे हैं उसके फेफड़ों को ताकि वो फिर से सांस ले सके। When you sit in the presence of God, when you read, study, hear the word of God, it's like you're breathing the life into you, life of Christ in जब you. आप परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर चलते हैं, आप परमेश्वर की जिंदगी को अपने अंदर ले रहे हैं। So, yeah, like the person drowning in water, now his lungs are full of water.
जैसे एक व्यक्ति जो पानी में डूब रहा है, उसके फेफड़ों में पानी भर गया No space for oxygen to enter in. और ऑक्सीजन जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। So that's why it's very important when we come in the presence of God that we come with a heart of repentance if needed. और जब भी हम प्रभु की हुजूरी में आते हैं, हमारे लिए जरूरी अगर ये आवश्यकता है, रिपेंट पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सामने आए। Many people want to walk with God but without repentance. कई लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते हैं। Many people want to carry the name of Jesus Christ but without repentance. और कई लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर चलते हैं लेकिन रिपेंट नहीं करते। Many people adapt the ways of this world and they want to have Christ in their heart without repentance. और कई लोग इस दुनिया के पैटर्न को फॉलो करते हैं और प्रभु के साथ भी चलते हैं लेकिन बिना रिपेंटेंस। Many people live a double life, worldly life and the spiritual life alongside. और कई बार लोग एक ही अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, कुछ टाइम के लिए दुनियावी, कुछ टाइम के लिए मसीहियत की जिंदगी। Don't you know that Bible says our body is the temple of Holy Spirit? क्या वचन नहीं कहता कि हमारा जिस्म परमेश्वर के आत्मा का मंदिर And है? he who destroys this temple, God will destroy. और जो इसको नष्ट करता है, परमेश्वर उसको नष्ट करेंगे। It's another thing to face persecution and someone kills a believer. और ये अलग बात है जब एक विश्वासी को कोई मारता है, उसे सताप कहते And हैं। that person, what they have done, they have martyred, they have killed someone who was the body of Christ. और कई बार लोग जो मसीही लोग होते हैं उनको मारते हैं। So in the same way, some people kill themselves. और कई बार लोग अपने आप को मार देते हैं। They are destroying this temple. वो इस जिस्म को जो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, उसे नाश And करते this is the हैं। temple of God. और ये परमेश्वर की आत्मा का We मंदिर are है। the holy vessels. और हम पवित्र बर्तन हैं। In the days of Daniel, डैनियल के दिनों में when Nebuchadnezzar came and took over Israel, जब नबूकदनेस्सर राजा आया और उसने इजराइल के ऊपर अपनी शासन किया, all the vessels from the temple of God were taken out और जो परमेश्वर के मंदिर में जितने बर्तन थे वो सब ले जा and लिए were गए kept in king's treasury. और वो राजा के खजाने में रखे गए। But in the days of Belteshazzar, लेकिन जब बेलशस्सर राजा one day he आया was having a party और एक दिन वो एक पार्टी कर रहा and he था said, "Bring those vessels और उसने कहा वो बर्तन लेकर that आओ, were brought from the house of God, और जो बर्तन परमेश्वर के भवन में से आए हैं, the vessels that were holy." और जो वो बर्तन जो पवित्र हैं। And they started eating and drinking in those vessels. और उन लोगों ने क्या किया, उन बर्तनों में खाना और And the पीना Lord शुरू was किया। not happy. और परमेश्वर खुश नहीं थे। And then God wrote something with his own finger in that और place. परमेश्वर ने उस जगह पर अपनी उंगली से कुछ लिख दिया And he said, "Your days are counted." और वहाँ लिखा गया था तेरे दिन गिने गए हैं। Imagine how zealous God was for the vessels that belonged to him. परमेश्वर कितने ज्यादा जेलस थे उन बर्तनों के लिए जो उनके थे। Same way we are his vessels. हम उसी तरीके से उनके पात्र हैं, He बर्तन wants हैं। to dwell in us और वो हमारे अंदर रहना चाहते through his हैं Holy Spirit. अपने आत्मा के We द्वारा। are the temple of God. हम उनके आत्मा का मंदिर Many हैं। people don't know it. और कई लोग ये जानते नहीं Maybe they हैं। know it, they don't understand it. हो सकता है जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, That's why they don't live it. इसलिए वो जीते नहीं हैं। So, but here, like we read in the scripture, और जैसे हमने यहाँ वचन में पढ़ा, he said, "The Lord will revive me again." और वचन कहता है, वो कहता है परमेश्वर मुझे फिर से जिलाएंगे। Maybe some of you may have gone through tough time in this last 2 और years. हो सकता है पिछले 2 सालों में अपनी जिंदगी में कठिन समय से निकले Church हो, must have gone through tough time in last 2 और years. कलीसिया भी इन 2 सालों में मुश्किल से निकला हो। Pastor may have gone through tough time last 2 years. पास्टर भी मुश्किल से निकले हो, Maybe your families have gone through tough time last 2 years. और आपके परिवार भी मुश्किल से निकले हो, Maybe more than that. और हो सकता है उससे भी Maybe ज्यादा। someone will say, "I'm sick in my body. कई लोग कोई कहता होगा मैं अपने जिस्म I में have pains बीमार in my body." हूं और मेरे जिस्म में दर्द Someone है, will say, "I'll pain in my heart because of what's happening in my family." और कई कहेंगे मेरे दिल में दर्द है जो परिवार में हो रहा है उसके But I कारण। want to tell you, God is going to revive you today. और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको फिर से जिलाना चाहते God हैं। wants to revive you today. परमेश्वर आपको आज जिलाना चाहते Maybe हैं। many of you were just attending meetings on social media till now. और हो सकता है आप में से कई लोग सिर्फ सोशल मीडिया के Zoom थ्रू calls, मीटिंग अटेंड Facebook, करते हो, YouTube. जूम कॉल, फेसबुक, यूट्यूब But there is nothing like coming together as a body of Christ and fellowshipping लेकिन together. जब हम परमेश्वर की देह के तौर पर इकट्ठे होते हैं इसमें बहुत आनंद है This is such a beautiful thing. और ये बहुत खूबसूरत बात Even है। when we go to heaven, जब हम स्वर्ग जाएंगे we'll fellowship with Jesus. और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ We'll fellowship sit with करेंगे, table with him. Big large table. टेबल, बड़े से टेबल में उनके साथ बैठेंगे Millions and millions of saints sitting with Christ और Jesus. कई लाखों 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 सेंट्स उनके साथ Imagine बैठेंगे। how happy Jesus will be on that day. और यीशु कितने खुश होंगे उस दिन, He's looking forward to that day. और वो उस दिन की ओर देख Are रहे you हैं। looking forward to that day? क्या आप उस दिन की ओर देख रहे So हैं? here the
psalmist says, He will bring me up again. और वचन कहता है, वो कहता है परमेश्वर मुझे फिर से He जिलाएंगे will bring me up from death. और वो मुझे मृत्यु में से He फिर will bring me निकालेंगे up from sin. और वो मुझे गुनाह में से He will निकालेंगे bring me up from evil. और वो मुझे बुराई में से He will निकालेंगे bring me up from sickness. और मुझे बीमारी में से He will निकालेंगे bring me up from spiritual lethargy. और जो भी सुस्ती है आत्मिक उसमें से निकालेंगे He will bring me up and He will revive me. He will वो put His वहाँ life से into me. निकालेंगे और मुझे दोबारा से जिंदा करेंगे अपने जीवन को So देकर। Lord showed Ezekiel very dry bones. और परमेश्वर ने यहेजकेल को बहुत सूखी हड्डियां दिखाई And He said, Can these bones live? और परमेश्वर ने पूछा क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? Whenever you see an impossible situation in your life, जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ असंभव परिस्थितियां देखते हैं never say it's impossible. कभी भी मत कहें ये इम्पॉसिबल है Never say this person will never change. और कभी ना कहें ये व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा Never say this situation will never change. कभी ना कहें ये परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी Never say that Glasgow will never repent. और कभी ना कहें कि ग्लासगो कभी भी पश्चाताप नहीं करेगा Because God is looking for some dry bones. क्योंकि परमेश्वर सूखी हड्डियों को ढूंढ रहे हैं Because if the bones are very dry, अगर हड्डियां बहुत सूखी हैं so that means it's very impossible situation. और इसका मतलब कि ये बहुत असंभव परिस्थिति You know, है God like doing hard things. परमेश्वर मुश्किल चीजें करना चाहते हैं Because that way He gets the glory. और इसी तरीके से उन्हें महिमा मिलती है One day, Lazarus' sister came to Jesus and said, My brother is sick. एक बार लाजरस की जो बहन थी प्रभु यीशु मसीह को भेजा संदेश मेरा भाई बीमार है Jesus could have gone the same day और यीशु मसीह सेम दिन चले and जाते heal him from his sickness. और उसको चंगाई दे देते He waited for him to die और उन्होंने इंतजार किया कि वो मर जाए because he said, Now I'm going to show my glory. और उन्होंने कहा अब मैं जाकर महिमा को जाहिर Sometimes in करूंगा। our life we think, Why God is taking so long? और हम कई बार अपनी जिंदगी में सोचते हैं Why my prayer is not answered? क्यों मेरी प्रार्थनाएं को आंसर Why नहीं things है? are not changing in my क्यों life? चीजें बदल नहीं रही है मेरी जिंदगी में God is about to manifest His glory. क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को जाहिर करने जा He रहे is हैं about to manifest His glory in वो your life. महिमा को जाहिर करने If जा you रहे हैं believe, you will see the glory of God. अगर आप विश्वास करेंगे आप परमेश्वर की महिमा को Can देखेंगे you shout amen? क्या आप कह सकते हैं He आमीन will revive me again. और वो फिर से मुझे जिलाएगा And in verse 21 he says, और 21 आयत में कहता है You will increase my greatness. और तू मेरी महिमा को बढ़ाएगा You know, some people say, Oh no, I don't want to pray this prayer. और कई लोग कहेंगे नहीं नहीं मैं ये प्रार्थना नहीं Because they करूंगा want to look humble. क्योंकि वो हमेशा हम्बल दिखना चाहते हैं You know, the psalmist was not afraid to ask God, increase my greatness. और जो भजन संहिताकार है वो ये डर नहीं रखता था परमेश्वर से कहता था परमेश्वर मेरी महिमा को बढ़ाओ He said, increase my greatness. वो कहता है मेरी महिमा को बढ़ाओ Another person said, increase my strength, expand my boundaries. और कोई कहता होगा मेरी सीमाओं को बढ़ा दो Bible says God has stretched out His tent. और परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर ने अपने टेंट्स को बढ़ा दिया है God believes in increasing His people. परमेश्वर बढ़ोतरी के परमेश्वर हैं He wants to increase your greatness. और वो आपकी महिमा को बढ़ाना चाहते हैं You know why? आपको पता है क्यों Because you are body of Christ. That's क्योंकि why. आप यीशु की देह हैं You are the body of Christ. आप यीशु की देह हैं Are you not body of Christ? क्या आप यीशु की देह नहीं So हो? Heavenly Father wants His body to increase the greatness of His body. और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि उनकी जिस्म को जो यीशु का जिस्म है उसकी महिमा को बढ़ा दें When your greatness increases, Christ's greatness increases. जब आपकी महिमा बढ़ती है मसीह की महिमा होती है Amen. Amen. That's what He wants to do. और यही वो करना चाहते He हैं wants to increase the greatness of His church in these और last वो अपने days. कलीसिया की महिमा को इन दिनों में बढ़ाना This चाहते is हैं what you should pray. Lord, increase my greatness. और ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर मेरी महिमा को I बढ़ाओ was not a good student in my मैं school. एक बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं Though था I अपने was स्कूल में intelligent, but I was very naughty. मैं बहुत बुद्धिमान था लेकिन मैं बहुत शरारती था But because of that, I spoiled my और education. इसके कारण मैंने अपनी पढ़ाई खराब कर I दी was such a failure in many areas of my और life. कई जिंदगी के क्षेत्रों में बहुत फेल था So even when I came to UK और जब मैं यूके आया and I gave my life to the Lord, और मैंने अपनी जिंदगी प्रभु को and दी He asked me to quit my job, go back, serve Him. परमेश्वर ने कहा अपनी जॉब को You छोड़ know, वापस 5 चला days जा what I was telling the Lord? और 5 दिन पता है मैं परमेश्वर को क्या कह रहा I था said, you made a mistake. मैं परमेश्वर को कह रहा था आपने गलती कर ली है Because I knew my friends, they were better than me. क्योंकि मैं जानता था मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा बेहतर हैं My relatives were better than me. मेरे रिश्तेदार मुझसे ज्यादा बेहतर Many हैं people close to me were much more educated than me. और कई लोग जो मेरे बहुत करीबी थे वो मुझसे ज्यादा पढ़े I लिखे had थे no degrees. मेरे पास तो कोई डिग्री I नहीं said, थी Lord, you better choose someone who has degrees. मैंने कहा परमेश्वर उसको चुनो जिसके पास डिग्री है But you know, I never said that. Did I heard right? और मैंने कभी भी नहीं
कहा, मैंने सोचा कि क्या Because मैंने that सच was सुना? very, very clear to me. क्योंकि वो मेरे को बहुत ज्यादा That clear was था। like you sitting in front of me. It more real. That voice was more real than और this. ये ऐसे था जैसे आप मेरे सामने बैठकर बातें करते हैं, उससे भी ज्यादा रियल थी वो आवाज। And the proof is now God is using me around the nations of the world. और इसका सबूत ये है, परमेश्वर दुनिया के कई देशों में मुझे So no इस्तेमाल one कर can रहे say, हैं। oh, you heard it wrong. और कोई भी अभी कह नहीं सकता, अरे तूने गलत सुना Maybe था। even those days my relatives said you heard it wrong. मेरे संबंधियों ने उन दिनों में कहा कि तुमने गलत सुना है। My friend said you heard wrong. मेरे मित्रों ने कहा तुमने गलत सुना है। Even my Christian friend in Scotland who took me to the church for the first time, he said you heard it wrong. और जो मेरा दोस्त था जो मुझे चर्च ले गया था पहली बार, उसने भी कहा तूने भी गलत सुना है। Now even my non-believing relatives they say you heard it right. लेकिन अब जो अविश्वासी जो मेरे संबंधी हैं वो कहते हैं तूने सही सुना था। God will prove that He has called you. और परमेश्वर ये साबित करेंगे आपकी जिंदगी से कि उन्होंने God will आपको prove बुलाया है। that His hand is upon your life. और वो साबित Lord, करेंगे thank उनका you. हाथ आपकी जिंदगियों में है। God will prove that जिथे भी मैं जावा मेरे नाल चलदा हो. परमेश्वर ये प्रूव करेंगे जहां भी मैं जाता हूँ वो मेरे साथ है। God will prove that wherever I stand, He stands with me. और परमेश्वर ये साबित करेंगे जहां पर आप खड़े होते हैं वहां पर वो है। Jesus is with me right now. यीशु मसीह आज हमारे साथ है So He is with you. और वो वैसे ही आपके If साथ you है। accepted Him as a personal Savior, He is standing with you और right अगर now. आपने पर्सनल सेवियर करके एक्सेप्ट किया है वो आज आपके साथ है। And why He is with you? वो क्यों आपके साथ है? Not only to protect you. ना सिर्फ आपको बचाने के लिए He's not there just to protect you. Lord, you be with me. I'm so afraid. और इसलिए नहीं कि हम बहुत डरे हैं और हम कहीं परमेश्वर हमें हमेशा संभालो। But He is with you to make you great. वो इसलिए आपके साथ है ताकि आपको महान बना दे। He is with you. He is with His church to increase the greatness of His वो church. आपके साथ है, अपनी कलीसिया के साथ है, महानता को बढ़ाने के लिए। I believe that body of Christ in Glasgow will shine in Jesus' name. मसीह का जो देह है ग्लासगो में चमकेगा। Because God is a God of restoration. क्योंकि परमेश्वर सब कुछ फिर से सही करने We वाला know in परमेश्वर Bible है। it says, Gospel of John chapter 10 verse 10, thief comes to steal, to kill, to destroy. क्योंकि यूहन्ना 10 में लिखा है शैतान आता है नाश करने, घात करने और हत्या करने। So first came the thief. पहले ना शैतान आया He killed, he destroyed, he did whatever he और wanted. पहले चोर आया, उसने मारा, उसने खत्म किया, उसने सब कुछ And करवा then दिया। Jesus said, now it's my time, I have come. और अब यीशु कहते हैं अब मेरा समय है, अब मैं आता हूँ। I have come to build what you have destroyed. और यीशु कहते हैं जो शैतान ने तबाह कर दिया है उसे मैं बनाने I आया हूँ। came to give you life and life eternal, life abundant. मैं तुम्हें जिंदगी देने आया हूँ, बहुतायत की जिंदगी देने आया हूँ, Abundant life. बहुतायत की जिंदगी, Joyful life. एक आनंद से भरी Life full of peace. और शांति से भरी हुई He जिंदगी। said, you will increase my greatness और वो कहता है तो आप मेरी महानता को बढ़ाएंगे and comfort me और again. फिर से मुझे कॉम्फर्ट करेंगे, Again. फिर से। Maybe some of you one will say, oh, I'm so broken inside. कहीं हो सकता कुछ कहे मैं बहुत टूटा हुआ हूँ अंदर से। Today the comfort of God is coming in your heart. आज अभी परमेश्वर का कॉम्फर्ट शांति You're आपके going ऊपर आता back है। full of peace of God. आप परमेश्वर की शांति को Even as we are लेकर ministering here, Holy Spirit is doing something in your life. और जब हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम Something कर is रहा है, happening in your heart. कुछ आपके दिल में हो रहा है, Something is happening in your spirit. आपके स्पिरिट में कुछ हो रहा है Something that was dead is reviving और again in जो Jesus' मर name. गया है वो फिर से प्रभु जिला रहे हैं। Amen. Amen. You will increase my और greatness आप मेरी महानता को बढ़ाएंगे and you will comfort me और again. फिर मुझे शांति देंगे। Say, God will increase my greatness कहें परमेश्वर मेरी Increase my महानता को greatness. बढ़ाएंगे and God will comfort me again. और And फिर God will मुझे comfort शांति me देंगे। again. Can you say, I receive it in Jesus' name? क्या I मैं receive सच्चे it in में Give the Lord a Jesus' clap offering if you believe it with all your heart. आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में Hallelujah. ताली बजाएं। Let's go to turn our Bibles to book of Joel. आइए हम जोएल नबी की किताब को खोलें। Joel, जोएल नबी chapter 1. और उसका पहला चैप्टर And योएल उसका पहला चैप्टर उसकी 4th वर्स से हम as I पढ़ेंगे। said, thief comes to steal, to kill, to destroy. जैसे मैंने कहा जो चोर है वो चोरी करने आता है, घात करने और हत्या करने And verse आता 4 है। says, what the cutting locust left, the swarming locust has eaten, what the swarming locust left, the hoping locust has eaten, and what the hoping locust left, the destroying locust has eaten. वचन कहता है जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया। Verse 5 says, awake you drunkards and weep and wail, all you drinkers of wine, because of the sweet wine, for it is cut off from your mouth.
5वीं आयत में लिखा, हे मतवालो जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। So verse 4 talks about the destruction that happened. चौथी आयत डिस्ट्रक्शन, जो तबाही हुई उसके So बारे it में talks बोलता है। about, there was prosperity और यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ये बताता है कि वहाँ पर एक समृद्धि थी, प्रॉस्पेरिटी थी, and the locust came और टिड्डियाँ आई and destroyed. और सब कुछ तबाह किया, Another locust came और फिर टिड्डियाँ आई and destroyed. फिर उन्होंने तबाह किया, And in the end, everything was destroyed. और अंत में सब कुछ खत्म हो गया। And then verse 5 talks about repentance. और 5वीं आयत कहती है दिल बदलाव के लिए, मन बदलाव के And लिए। verse 6, और छठी आयत में for लिखा a है, nation has come against my land, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की, powerful and beyond number. और वह सामर्थी है और बहुत अनगिनत है। Powerful and beyond number. वो बहुत सामर्थी हैं और अनगिनत हैं। Its teeth are like lion teeth. उनके दांत सिंह के दांत के समान Has हैं। anyone of you seen any person with lion teeth? कहीं आपने देखा है लोगों को शेर की तरह दांत होते हैं? Maybe one or two, someone will have, I don't know. हो सकता है कुछ लोगों के हो। But here it talks about a nation with lion teeth. और ऐसे लोग, ऐसा देश जिनके दांत शेर जैसे And it हैं has the fangs of a lioness. और उनकी दाढ़ें शेरनी जैसी है। Bible says Satan goes around like roaring lion. वचन कहता है वो शेर दहाड़ते हुए शेर की तरह इधर उधर घूमता है There शैतान। is a spiritual meaning in this verse. और यहाँ पर आत्मिक एक मतलब है इस It's आयत talking में। about the demonic. ये बात कर रहा है शैतान का, It's talking about demonic spiritual realm. और ये बात कर रहा है शैतानी स्पिरिचुअल रैलम के बारे में। When Satan releases his demonic angels, और जब शैतान डीमंस को रिलीज करता है over an area, और एक एरिया के ऊपर, because Bible talks about Ephesians chapter 6 that we are in a warfare. और इफिसियों 6वां अध्याय कहता है हम एक युद्ध में हैं। Many Christians are so sleeping, so lazy, they don't know what's happening in the spiritual और atmosphere. कई दो मसीही बहुत सोए हुए हैं, बहुत सुस्त हैं, उन्हें नहीं पता आत्मिक एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा Many है। people, they just play church. और कई लोग सिर्फ कलीसिया खेलते हैं। Sunday, let's play church. I'm not talking about you, but some people मैं I आपके see. बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कलीसिया संडे को सिर्फ उनको Let's चर्च play a church today. और सिर्फ आइए चर्च खेलें। Who will get a chance today to sing? और आज किसको गाने का मौका Who मिल will get a जाएगा? chance to preach? किसको प्रचार का मौका मिलेगा? People don't understand the spiritual realm. कई बहुत लोग आत्मिक बातों को नहीं जानते, That's why things are not changing. इसीलिए चीजें बदलती नहीं है। There is a real spiritual world out there. एक आत्मिक सच्ची दुनिया भी है। Bible says physical is temporary, जो ये हम आंखों से देखते हैं फिजिकल, वो थोड़े टाइम के लिए है, but spiritual is forever. लेकिन जो आत्मिक है वो हमेशा के लिए That है। means the spiritual world is actually more real than this physical world. आत्मिक दुनिया इस दुनिया से बहुत ज्यादा रियल है। So and Bible also says 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this world has blinded the eyes of people. और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है इस दुनिया के ईश्वर ने अविश्वासियों की मन की आंखों को अंधा कर So दिया। when Satan releases the demonic, और जब शैतान अपने डीमंस को छोड़ता the है, first thing he'll try to do to blind the eyes of God's people. और पहली चीज जो वो करेगा परमेश्वर के लोगों की आंखों को अंधा करना है। Because the people who already know God, if they are blinded, they'll do nothing. क्योंकि जो लोग परमेश्वर को पहले ही जानते हैं, उनकी आंखें ब्लाइंड हो गई, वो कुछ नहीं कर Make पाएंगे। their priests blind. उनके याजकों को अंधा कर देंगे। Yeah, he comes. Many people, they are in ministry, they don't know why they are in ministry. और कई लोग ऐसे हैं जो सेवा में है लेकिन उन्हें नहीं पता वो क्यों है। 2006, I was traveling to a place called Mizoram. It's in northeast of India, near Burma border. 2006 में एक जगह है, वहाँ पर मैं मिनिस्ट्री के लिए गया, उसे कहते हैं So- मिजोरम, वो बर्मा बॉर्डर के पास So we है। were conducting one discipleship school over और there. वहाँ पर हम चेले बनाने का एक स्कूल लगा रहे थे। So because of bad weather, when I reached a place called Guwahati, so I had to now go by taxi. और अब एक जगह थी गुवाहाटी, वहाँ से मुझे बस लेनी थी, लेकिन बैड वेदर के कारण बस कैंसिल हो गई फ्लाइट और बस लेनी So पड़ी that was मुझे। around 15 hours journey by taxi. और टैक्सी लेनी पड़ी और 15 घंटे की जर्नी थी, And hilly roads, and it was all muddy and raining. और हिल एरिया था, बहुत ज्यादा कीचड़ था, बारिश हो रही थी। So it took me actually 24 hours to reach there because there was a 9 hours delay because of mud, and we have to
push the car out, and so much of problem. और on the way. 24 घंटे लगे उस 15 घंटे की जर्नी को, क्योंकि बारिश था, कीचड़ था। So as I was going to start my journey from Guwahati, और जब मैं गुवाहाटी से अपनी यात्रा शुरू करने so लगा, I saw that someone has vomited on my seat. और मैंने देखा किसी Thrown out of my ने seat. मेरी सीट पर उल्टी मार दी So है। I went to the driver. I said, someone has done that. Please और clean मैं it. ड्राइवर के पास गया, मैंने कहा किसी ने गंदा कर He दिया, was साफ very करो। arrogant. वो बहुत ज्यादा, He said, clean it yourself. वो कहता खुद साफ करो। And I called my friend who had organized that school, and I told him this is what has happened. और जो मेरे दोस्त ने स्कूल ऑर्गेनाइज किया था, मैंने उसे कॉल करके बताया ये देखो क्या हुआ है। There were two boys sitting at the back, fully drunk. और 2 लड़के पीछे बैठे हुए थे सीट में, पूरे पिए हुए थे। I said, what if they start fighting with me on the way? और मैंने सोचा अगर वो मुझसे लड़ने लगे तो, I said, because I am coming here to preach, I am not come here to fight. और मैंने कहा मैं यहाँ पे वचन बोलने आया हूँ, लड़ने He नहीं। said, you just tell them that you are a pastor, they will not trouble you. और उसने कहा इनको बता दे लड़कों को तू एक पास्टर है, वो तुझे तंग नहीं Because now करेंगे। more than 95% people in state called Mizoram are Christians. क्योंकि 95% लोग उस स्टेट में क्रिश्चियंस हैं। So I told the boys, hello, I'm pastor. He said, okay. और मैंने कहा मैं पास्टर हूँ, वो कहते ठीक So I है। had to wipe, with the paper, whatever was there. और जो वहाँ पर था मुझे साफ करना पड़ा कपड़े Use my से, water bottle, a little bit water, और wiped पानी it. लगाकर भी मैंने साफ किया। So smelly. बहुत बदबू थी And I sat on that. और मैं उस पर बैठ गया। Because you're going on mission field, all these things happen. और जब भी आप मिशन फील्ड में जाते हैं सब कुछ आपके साथ होता है। So I asked that boy in the next morning. Now he was not drunk as और before. अब अगली सुबह जब उसका नशा उतरा, मैंने We उससे stopped पूछा, somewhere for breakfast. हम खाने के लिए रुके। And I asked him, I said, where are you coming from? मैंने पूछा तू कहाँ से आ He रहा said, है? I'm coming from Bangalore. उसने कहा बैंगलोर से। I said, what do you do? मैंने पूछा क्या करता He said, है? I'm a student. मैं एक विद्यार्थी I हूँ। asked him, what are you तू studying? क्या पढ़ रहा है? मैंने He said, पूछा। BTH, मैं उसने कहा BTH पढ़ रहा हूँ, Biblical Theological Studies. बिब्लिकल थियोलॉजिकल स्टडीज कर I रहा said, हूँ। why are you studying BTH? मैंने उससे पूछा क्यों कर रहा है? Because I want to become a उसने pastor. कहा मैं एक पास्टर बनना I चाहता said, हूँ। why you want to become a pastor? मैंने कहा क्यों पास्टर बनना चाहता He है? had no answer. उसके पास कोई भी उत्तर He नहीं said, था, my dad said will be good if you become a क्योंकि मेरे pastor. पापा ने कहा कि अगर तू पास्टर बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। No idea why. उसको कोई भी पता नहीं God है of the world has blinded the eyes of people. क्योंकि इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की आंखों को Even अंधा कर many दिया है। Jewish priests were blind. कई तो यहूदी याजक भी अंधे थे। Many tribe of Levite got blind. लेवी लोगों की So tribe many भी- scriptures in the Bible where God said your people who were supposed to lead you gone blind. और परमेश्वर का वचन भी ये बताता है कई लोग जो लीड करने वाले थे वो भी ब्लाइंड हो गए, They lost all the fire they have in their heart. और जो कुछ भी आग थी उनके दिल में वो सारी Because चली now गई। they were not seeing the fire anymore. क्योंकि अब लोगों को वो आग नहीं, और It's क्योंकि वो आग important for नहीं us to देखते थे, keep on seeing that fire. और हमारे लिए जरूरी है हम उस आग को देखते Moses रहें। saw the fire and his life changed. मूसा ने उस आग को देखा, उसकी जिंदगी बदल Even गई। days of Moses, when they built up the tabernacle, God, the fire came from God to accept that और sacrifice. परमेश्वर की आग मूसा के समय में भी उतरती But थी और when fire कंज्यूम stopped, करती थी। everything stopped. और जब आग खत्म हो गई सब कुछ खत्म They हो गया, became blind. वो अंधे हो गए। So the second thing that Satan does, he makes his people blind. और लोगों को शैतान आंखों को अंधा And करता then है, he'll make sure that they now become religious. और फिर वो श्योर करता है कि लोग रिलीजियस हो जाएं। Religious is like a self-satisfaction in someone's life. और रिलीजियस ऐसे बनना है जैसे अपने आप ही संतुष्ट I हो was very जाना। religious from a young age. और मैं अपनी जवानी से बहुत रिलीजियस When I was था, practicing my own religion, which I am from, I was very satisfied और inside. मैं जब अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करता था मैं बहुत I felt satisfied so था। good. मैं बहुत अच्छा I महसूस used to करता get था, up in the morning 3 o'clock और मैं 3 बजे उठता था सुबह, without letting my father know. मेरे पिता को जाने I बगैर, took his two-wheeler out और दो quietly, और उनका स्कूटर लेके and जाता then था, I'll go to the worshiping place और मैं अपनी आराधना वाली जगह पर जाता around था, 5 miles from my house. और 5 माइल दूर था वो जगह। Winters, very cold. ठंड, बहुत ज्यादा And ठंड थी, before he'll get awake, I'll be back और home. उनके उठने से पहले मैं वापस आ जाता था, So I was so religious. I was so satisfied. और मैं बहुत रिलीजियस था, मैं बहुत So now satisfied what था। Satan does, another thing, he brings religion. और अब वो दूसरी चीज करता है, शैतान वो रिलीजन लेकर And आता now है, people think, oh, everything is fine. और लोग कहते हैं बहुत कुछ, सब कुछ I'm ठीक है, bringing my tithes and offering to church. मैं अपनी दशमांश और अपनी Every भेंटें ला रहा हूँ, Sunday I'm coming to church. मैं हर संडे भी आ रहा I'm हूँ, clapping and praising and dancing in the और church. मैं क्लैप भी कर रहा हूँ, प्रेज भी कर रहा हूँ, And I डांस भी feel कर रहा हूँ, so self-satisfied. मैं बहुत अच्छा महसूस I करता think हूँ, I'm doing better. और मुझे लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ। And all what he can see is his needs, his life, his everything. और वो क्या देखते हैं? सिर्फ अपनी जरूरतें, अपना परिवार, अपनी चीजें। Transformation will not just come by God's people praying.
ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव ऐसे नहीं आता है सिर्फ लोग प्रार्थना ही करते रहे। No. The whole church goes on fasting for 40 days. There will be no transformation. अगर 40 दिन की प्रार्थना में भी सब कलीसिया चली जाए फिर भी बदलाव नहीं आएगा। Transformation comes when people are willing to sacrifice. बदलाव आता है जब लोग कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। You know the British Indian story, how India got independence. और आपको पता है जो ब्रिटिश और इंडिया का था और कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस Many मिली। people sacrificed their life to get the independence. और कई भारतीय लोगों ने अपनी जिंदगियों को दिया आजादी पाने के Even लिए। British, they have so many stories when Romans occupied their area. और ब्रिटिश लोगों की भी कई स्टोरी है जब रोमन लोगों ने इनके ऊपर Then there is a शासन Scottish किया। English stories where people sacrifice their life to get the और independence. जहाँ पर फिर देखते हैं स्कॉटिश लोगों ने भी कई अपनी कुर्बानियां दी आजादी पाने के लिए। So, but that is missing. अब वो मिस कर रहा है। That is the problem. अब यही समस्या है। Right? Oh, I love myself so much. I love my life so much. I cannot put myself in trouble. और कोई कहेगा मैं अपनी जिंदगी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को कैसे How खतरे में many of डालूं? you want God to use you like the way He used Moses? आप कितने लोग चाहते हैं मूसा की तरह इस्तेमाल होना? A few hands. Great. Thank you किसी so हाथ much. उठे। Imagine Moses is sitting, Pharaoh is sitting in Afghanistan. अगर फिरौन अफगानिस्तान में है And God says, go and deliver people there. और परमेश्वर कहे जा जाके लोगों को छुड़ा। No, Lord, I think it's better. I can do it here. लोग कहेंगे नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ, परमेश्वर इधर ही अच्छा That's what I रहेगा। told the Lord for during those 5 days. I said, here also people need me. Why you want to send me to और back 5 to दिनों India? के दौरान मैंने भी यही कहा यह स्कॉटलैंड ठीक है, वापस इंडिया क्यों जाऊँ? That is the problem. और यही समस्या है। People are not willing to obey God. लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। They want God to do things the way they want. वो चाहते हैं परमेश्वर वैसे करे जैसे लोग चाहते No. हैं। When you start doing things the way God wants, then you will see a transformation. लेकिन तब काम होता है जब आप परमेश्वर के कहने के अनुसार करते हैं। We have been traveling even during this COVID a lot. और इन कोविड के दिनों में भी हम बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। Last year we were in December in US. और दिसंबर में हम यूएस पहुंच गए Immigration people stopped us और इमिग्रेशन ऑफिसर्स and ने took us हमें to रोक the लिया side room. और हमें बड़े ऑफिस में They ले said, गए why you come here? और उन्होंने पूछा आप क्यों आए People हैं? are dying here. लोग मर रहे हैं। Even my friends from US said, they don't come now. और यूएस में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा अभी ना आना। Essentials. Yeah, you can say essentials. Frontline essentials। Yeah, so our say was essentials. Essentials. हाँ essentials जरूरी। Yeah, it's not an option. ये एक हमारे पास चुनाव नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नहीं So है। that's why even during COVID when people were dying, we were still traveling. जब कोविड के दिनों में भी काफी लोग मर रहे थे, हमने फिर भी ट्रैवल When किया। people were hiding in the house, we were still, we were using wisdom, but again, we were checking ourselves and then we were going. हाँ हमने अकल को इस्तेमाल किया लेकिन हम अपने आप को चेक कर रहे थे और फिर जा रहे थे। Yeah, because we knew that we have to go some places. क्योंकि People are हमें waiting पता for था us. कि हमें जाना पड़ेगा। Some places people, can you please come? We know it's COVID, but can you please come? Some people need you. कई लोग कहते थे कि आप क्या आ सकते हैं क्योंकि लोगों को आपकी जरूरत है। So you have to be willing आपको इच्छा रखनी है, to do what God says. जो परमेश्वर कहते हैं उसे The करने world के लिए। may call us stupid. दुनिया कहेगी आप मूर्ख हो गए हो, You're fools. आप मूर्ख हो, You don't know what you're doing. आपको नहीं पता क्या कर रहे हो। Yeah, we know or we don't know. We know what God is doing. हमें पता है, हम चाहे समझे ना समझे परमेश्वर कुछ कर रहे We are हैं। simply obeying God. हम परमेश्वर को मान रहे So you हैं। have to come to a place where you lay down your life saying, God, I'm willing. Tell me what you want me to do. एक जगह हमें ऐसे आना पड़ता है, हम कहें प्रभु मेरी जिंदगी आपके हाथ में, बताओ मुझे क्या करना Bible है। says sons of God are led by the Spirit of God. वचन कहता है परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो आत्मा के द्वारा अगुवाई If पाते you are हैं। the sons of God, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, then you must be led by the Spirit of God. आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई That में means you चलना है। have to surrender and say, Lord, not my will, but yours will. और आपको ये कहना है मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा। Just not praying a traditional Lord's Prayer, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआई नहीं करनी, traditional way, but it's really meaning it. Lord, I want to be led by your Holy सिर्फ Spirit. रीति रिवाज के तौर पर नहीं, लेकिन ये कहना कि परमेश्वर मुझे आप अगुवाई Lord, help करें me to fulfill the purpose you have set for me on this earth. और इस धरती पर जो मेरा मकसद है उसे मैं पूरा करूं। Many people want to fulfill their own purpose. कई लोग अपना मकसद पूरा करते हैं। No. When you reach heaven, make sure you have fulfilled the purpose of God for your life. जब आप स्वर्ग पहुंचे, मेक श्योर करना आप अपनी जिंदगी का मकसद पूरा Today you are करें। sitting here, अगर आज आप यहाँ पर हैं, it's because God has a purpose for your life. क्योंकि परमेश्वर का आपकी जिंदगी से You मकसद came to है। know about Christ because God has a purpose for your life. और आप यीशु को जाना क्योंकि आपकी जिंदगी का It's मकसद not है। just going to heaven.
ये इसलिए नहीं कि आप स्वर्ग जा रहे It's हो, bringing heaven on earth, इसका मतलब है स्वर्ग को इस धरती पर where लाना। God increases the greatness of His people, ये उस समय जब परमेश्वर अपने लोगों की महानता बढ़ाते हैं, so that people of God become a source of light in these dark days. ताकि परमेश्वर के लोग इस अंधकार में उजाला बन जाए। Bible says, "Arise, shine, for your light has come." वचन कहता है उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, Because glory of God has risen upon thee. क्योंकि परमेश्वर की महिमा तेरे ऊपर जाहिर And then Bible says, thick darkness covers this earth. वचन कहता है गहरा अंधकार इस दुनिया पर If है। you go out and you see darkness, अगर जब आप बाहर जाए अंधकार देखें don't say, "Oh Lord, so darkness, we don't know what we'll do." और आप ये मत कहो अरे बड़ा अंधकार है हम क्या करें, You have to start praying, "Lord, make me that light. और आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर मुझे वो उजियाला बना दो, Make me that light." मुझे वो उजियाला बना दो, Because people will come to the light. क्योंकि लोग उजाले की तरफ आएंगे। Because the truth is, everyone loves light. क्योंकि सच्चाई ये है हर एक कोई लाइट पसंद करता You know, है। when the sun goes down, जब सूरज ढल जाता है everyone switch on their light. हर कोई अपने घर में लाइट जलाता Oh है, no, leave it like that. Today we'll just cook food in darkness. और कोई भी ये नहीं कहता ऐसे छोड़ दो अंधेरे में खाना बनाएंगे, You know, everyone will turn on the light. और हर कोई लाइट जलाता है। So the world is looking for light actually. दुनिया उजाले को ढूंढ रही है। So when your light will shine, जब आपकी लाइट शाइन करेगी the world will come to you. दुनिया आपकी ओर आएगी। So how will the light shine? अब लाइट कैसे शाइन करती When है? the fire comes upon you. जब आग आपके ऊपर आती है। How will the fire come? अब आग कैसे आएगी? When you surrender. जब आप अपनी लाइफ को सरेंडर करते When हो, you surrender your life. जब आप सरेंडर करते हो, Not by just praying some traditional prayer. सिर्फ वही नहीं कि एक रीति रिवाज के तौर पर प्रार्थना No, किया, no, no. When you really mean it, you say, "Lord, I lay down my life. और जब आप सच में कहते हैं मैं अपनी जिंदगी को आपके हवाले The करता rest हूँ, of the days of my life, I want to live real." और आप पूरी जिंदगी के बाकी दिनों में मैं सच्चे I तरीके से want to जीना live चाहता for हूँ, you. मैं आपके लिए जीना चाहता I हूँ, want to give glory to your मैं name. आपके नाम को महिमा देना I चाहता will हूँ, only do whatever you say. और आप जो कहते हो मैं वही करूंगा। I fully surrender. मैं पूरे तरीके से सरेंडर And करता you know हूँ, what will happen? और आपको पता है क्या होगा? When the people of God repent, जब परमेश्वर के लोग फिराव I will करते finish हैं, it very quickly. मैं जल्दी से खत्म करूंगा। In verse 5 he says, "Awake you drunkards, और वचन 5 में लिखा है, योहेल 1:5 में, मतवालो जाग उठो and weep and wail." और रो, So it's talking about repentance. और ये बात कर रहा है मन बदलाव की, Because a demonic has come and taken over. क्योंकि जो डिमोनिक है वो आ गया और उसने काम किया है। You know, today I was just shortly studying about some revivals that came in Scotland. और स्कॉटलैंड में जो रिवाइवल आया उसके बारे में मैं पढ़ Scotland रहा is था। land of revivals. स्कॉटलैंड रिवाइवल्स की धरती है, There have been times when people of God gave their life to the Lord. और उस एक टाइम था Repented. जब परमेश्वर के लोगों ने अपनी जिंदगी आप परमेश्वर को दी। Yeah, the people of the world, or yeah, because many people have a Christian background, that's why I use that word. So they came back to God. और ऐसे लोग जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड के थे लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दी, There have been revivals. और बड़े But every time when the church gives room again, he comes back. और लेकिन जब भी लोग चर्च के लोग शैतान को जगह देते हैं फिर से आ जाता है। So what he does, he lays waste my wine. In verse 7 he says. और 7वीं आयत में लिखा है कि वो मेरी दाखलता को उजाड़ देता So है। what will happen when we become the light? क्या होता है जब हम लाइट बन जाते The हैं? answer is in chapter 2 verse 25. और इसके दूसरे चैप्टर में और इसकी 24 वर्स में इसके बारे में लिखा है, Verse 25. वर्स 25 में, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. और जो भी जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खाई है मैं उस हानि को भर दूंगा। The hopers, the destroyer, and the cutter, my great army which I have sent among you. Verse 25. वर्ष, और जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि को भर Verse दूंगा। 26 says, "You shall eat in plenty and be और satisfied, 26 आयत कहता है तुम पेट भरकर खाओगे and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame." और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं और मेरी प्रजा की आशा फिर So कभी न whatever the टूटेगी। enemy has destroyed, जो भी शैतान ने तबाह किया है Lord is saying, "I am going to restore." परमेश्वर कहते हैं मैं उसको फिर से सही करूंगा। And He's not looking for too many people, और वो इसके लिए बहुत लोग नहीं चाहते, because that's how He
glory by just picking up few and using them. और उनको ज्यादा लोग नहीं चाहिए, लेकिन थोड़े लोग ही चाहिए, ऐसे ही उनको महिमा And मिलती most of है। the time he starts with one. और कई बार वो सिर्फ एक से शुरू करते हैं। David had how many mighty men? 400 mighty men with him, and then 200 another who helped him. दाऊद के पास कितने माइटी लोग थे? 400, फिर 200 और Gideon थे। went with 300. Lord said, "Too many. I just need 300." और गिदोन के पास बहुत सारे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा सिर्फ 300 Because I काफी है। don't want man to take the glory. क्योंकि मैं नहीं चाहता इंसान महिमा We पाए। are not 300 over here. हम 300 तो नहीं है, Neither are we 200. ना ही 200 We are है, less than 100. हम 100 से भी नीचे हैं। And God wants to use you. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। God wants to use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल That's करना चाहते why हैं। you are here and listening to this message. इसीलिए आज आप यहाँ हैं और इस वचन को सुन रहे हैं। I have not come here to say have faith in God. और मैं ये नहीं कहने आया हूँ परमेश्वर पर विश्वास I have रखें। not come to say, oh, comfort, everything will be okay. और मैं ये नहीं कहने आया सब कुछ सही हो जाएगा। Though I shared about that, बेशक मैंने इसके बारे में but I शेयर have come किया, here for a greater purpose. लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़े मकसद से You आया। are listening to this word because God has a greater purpose for this life. आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपकी जिंदगी से महान पर्पस है। God has brought you here not just to bless you, He has brought you here to be a blessing. और परमेश्वर आपको यहाँ लाए हैं सिर्फ आप आशीष ही ना बनो, लेकिन आशीष दूसरों के लिए बनो। God asked Abraham, He said, leave your country, leave your people, leave your father's house and go to the land I will show you, and I will bless you, and you will become a blessing. परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने बाप के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, उस जगह चला जा जहाँ मैं तुझे दिखाता हूँ और मैं तुझे ब्लेसिंग बना Many दूंगा। of you will say, I left my country, कई लोग कहेंगे मैंने अपने देश को I छोड़ left my दिया, parents, अपने माता पिता my को छोड़ा relatives है, are there in some other मेरे nation, कुटुंबी उधर चले and I गए moved हैं, here, और मैं यहाँ पे आया हूँ and Lord has blessed me. और परमेश्वर ने मुझे And you will आशीष say, I दी। have nice clothes, और आप कहोगे मेरे अच्छे you कपड़े have हैं, nice car, अच्छे घर हैं, maybe you have a good house on rent, or you घर have your भी own हैं और house. गाड़ियाँ भी हैं। So now what is left? और अब क्या बचा है? Now you have to become a blessing. अब आपको दूसरों के लिए आशीष बननी है। And God has brought you here and blessed you, and now you say, all right, Lord, I am ready now to become a blessing. और परमेश्वर आपको यहाँ लाए हैं और अब आप कहें हाँ मैं तैयार हूँ दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए। And I am come to such a place, even if I have to leave everything you gave me, I'm willing if you say. और अगर मुझे कुछ चीजें छोड़नी भी पड़े मैं तैयार हूँ। Many times we have done and started working so many places. और कई जगहों पर Me and हमने my कई wife. काम तैयार शुरू किया Planted churches, done discipleship schools in so many और nations. चर्चेस स्थापित किए, डिसाइपलशिप स्कूल्स किए, And God just keeps us there for some time. और For a परमेश्वर season. हमें कुछ टाइम के लिए वहाँ Then रखते He हैं। says, appoint someone, you move on, you have nothing to do with that. और वो कहते हैं अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है। And sometimes say, oh Lord, you really, you don't understand. It's not easy actually. और आप हो सकता है ना समझ पाए, मुश्किल है Couple ये of बात। years back, we constructed a house. कुछ सालों पहले हमने घर बनाया, And because I lost everything when I came to the Lord, I was thrown out from the family. क्योंकि जब मैं प्रभु में आया मुझे घर से बाहर निकाल So दिया I had to गया go to another city, a small room. I hired a small guest stove, and I started again. और दूसरी जगह पर जाकर मैंने अपनी जिंदगी फिर शुरू करी। After some time, Lord blessed me with some money, and I was able to use that for ministry. And also there was personal money I received. I constructed a house. और फिर कुछ सालों के बाद जब मुझे थोड़ा पैसा मिला, मैंने घर बनाया, कलीसिया का काम As we किया, moved into that, we were, as a family, we were praying and thanking the Lord. और हम उस घर में गए और हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया पाया And the Holy Spirit spoke to me और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा and said, "This is not your house." कि ये तेरा घर नहीं है। I opened my eyes. मैंने अपना आंखें I खोली told them, "This is not our house." और मैंने कहा ये मेरा घर नहीं है। Lord said, "Someone else will stay there." परमेश्वर ने कहा कोई और इस जगह रहेगा, I was so willing to say, "All right, Lord. और मैं बिल्कुल तैयार था कहने के लिए ठीक है I परमेश्वर। know I have a house in heaven, and I'll house it here also. Many houses, I believe, but I'm not after that. और मैं घर के पीछे नहीं हूँ, मुझे विश्वास है स्वर्ग में भी घर मिलेगा, यहाँ पर I'm भी। after the purposes of God." मैं परमेश्वर के पर्पस The के Bible पीछे हूँ। says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हारे साथ जोड़ दिया Can we जाएगा। close our eyes क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं and just start praying? और परमेश्वर का प्रार्थना करना शुरू Holy करें? Spirit is in this place. पवित्र आत्मा इस जगह में है। You have heard this prophetic message. आज आपने इस वचन को सुना है, This is a prophetic message. ये एक I भविष्यवाणी may का not वचन है। prophesy over you personally हो today, सकता है मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी but this ना is a prophecy for all of you. करूं, लेकिन ये भविष्यवाणी आप सबके This लिए is a है। prophecy for body of Christ. ये मसीह के देह के लिए This is what भविष्यवाणी God is about to do. He is going to bring restoration. और परमेश्वर इस जगह पर फिर से सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं। Restoration in the body of Christ.
रेस्टोरेशन मसीह की देह में, restoration in the house of God, और रेस्टोरेशन हाउस ऑफ गॉड में, New Mercy Church restoration, न्यू मर्सी चर्च में फिर से in your रेस्टोरेशन, family restoration. आपके परिवार में Someone will रेस्टोरेशन। say, I'm in a pit. God is going to revive you again, bring you out. कुछ लोग कहेंगे मैं गड्ढे में हूँ, Not परमेश्वर only आपको that, उठाने He's जा going रहे to हैं। pour out His Spirit. और यही नहीं, परमेश्वर अपने आत्मा को भी आपको And तोड़ today देगा। God is asking you, can these dry bones live? और परमेश्वर पूछ रहे हैं क्या यीशु की Today He's asking, is there anyone who believes that all things are possible for वो me? कह रहे हैं क्या कोई है कह सकता है हर कुछ मेरे लिए संभव Just lift है। up your hands, close your eyes and surrender. और अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, अपनी जिंदगी को सरेंडर Lift up करें your hands as an act of surrendering to God. और अपने हाथों को एक सरेंडर के एक्ट के तौर पर उठाएं। Lord, I surrendered this evening. और कहीं परमेश्वर इस शाम को मैं आपको सरेंडर करता Not हूं। my will, yours will be done. मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा I पूरी हो। ask one thing from you. मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, Use me for your glory. अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करें। Increase my greatness so that your name will be glorified. मेरी महानता को बढ़ाएं ताकि Revive me, O Lord, once again. मुझे फिर से जिला दे परमेश्वर। Touch my life once मेरी again. जिंदगी को फिर से छू। Lord, I want to live it and I want to live it real. मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ और सच्चाई के I want to तौर live for you. पर मैं आपके लिए जीना चाहता I हूँ। want to become a blessing for you. मैं आपके लिए आशीष In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थी नाम We, the people of God, हम परमेश्वर के जगह today we declare revival over this और इस land. जगह पर इस धरती पर हम बेदारी की Lord, घोषणा thank you. करते You are हैं। going to pour out your spirit. ओ परमेश्वर धन्यवाद, अपने आत्मा को उड़ेलने You जा are रहे looking हैं। for very dry vessels. आप ऐसे पात्रों को ढूंढ रहे हैं You are looking for सूखे हैं। very dry bones. आप बड़ी सूखी हड्डियों को ढूंढ So रहे that हैं world can see and be amazed for what the Lord has ताकि done. दुनिया के लोग देख सके परमेश्वर ने क्या किया है। Bible says परमेश्वर का वचन God कहता has है, chosen the foolish of this world परमेश्वर ने दुनिया के मूर्खों को चुना है to put to shame to those who think they are wise. और मूर्खों को लज्जित करने के Maybe लिए। someone will say, I'm foolish, I know nothing. कोई कहेगा मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। God will say, you are the right person. परमेश्वर कहते हैं तुम सही Many रहते हो। apostles of Jesus, they were fishermen, uneducated people. परमेश्वर के कई प्रेरित अनपढ़ थे और बहुत कम But the पढ़े world लिखे थे। was amazed when they spoke with the और power दुनिया of Holy के लोग Spirit. अचंभित हो गए जब उन्होंने उन प्रेरितों को सुना जो अनपढ़ Today थे। the same fire is coming upon you. और अभी फिर वो परमेश्वर का आग Spirit आने of वाला God, है। come and rest upon वो them. परमेश्वर के आत्मा आपके Let your दिल में fire जले। burn into their hearts. आपकी आग इनके दिलों में जल जाए। You know, John the Baptist said he will baptize you with the Holy Spirit and fire. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। Fire, baptism of fire. आग से पवित्र I आत्मा से। speak fire of Holy Spirit to come upon पवित्र आत्मा them. की आग आपकी जिंदगी में Let their hearts burn with this ओ fire. इनके दिल आपकी आग से जल Let this जाएं। fire lead their life. ये आग इनकी जिंदगियों की अगुवाई Let this करे fire ignite a light in them. और ये आग इनकी जिंदगियों में And उजाला let the लाए world come to them because they know that they can help us. और दुनिया के लोग इनकी ओर आए जानते हुए May कि ये Christ हमें be मदद revealed कर through सकते हैं। them. यीशु मसीह इनकी जिंदगी Father, में I प्रकट ask हो। for your mighty hand to come upon them right परमेश्वर now. आपका सामर्थी हाथ इनकी जिंदगी में Holy आए। Spirit, touch them right now. पवित्र आत्मा आप छू लें। Every spiritual lethargy go. ओ यीशु मसीह के नाम से हर Every religious bondage be broken. धार्मिक बंधन टूट I जाए। command darkness to leave right now. अंधकार चला जाए इसी वक्त। Everyone's spiritual eyes to be more open. आत्मिक आंखें सबकी खुल जाए। Not only in this church, Lord, इसी कलीसिया even में in other churches, Lord. लेकिन हम दूसरी We कलीसिया send में the word today. हम वचन को भेज Their eyes will be open. अपनी आंखें खुल जाए। The fire will be ignited once again. से आग जल जाए। And once again, the revival will hit this land. एक बार बेदारी आ जाए। And the nation will come to the glory of और ये Christ. देश परमेश्वर आपकी In the name of Jesus, यीशु मसीह के let नाम this में। day be a day of history और ये दिन ऐतिहासिक दिन हो when the जाए new things are going to जब begin. नई चीजें शुरू होने जा रही हैं। Behold, देखो I do a new thing, मैं says the इसे Lord. नया करने जा रहा I हूँ। do a new thing, says the मैं नया Lord. करता हूँ। Heavenly Father, thank you for open heaven. परमेश्वर पिता धन्यवाद Thank you for you heard my prayer. धन्यवाद प्रार्थना को सुनने Thank के you लिए। for going to pour out your spirit. धन्यवाद आपने आत्मा Thank को you for देने the के लिए। things are going to get better. धन्यवाद सब कुछ सही होने जा In रहा है Jesus' name, यीशु मसीह के नाम let में God arise परमेश्वर खड़े हो and his जाए enemies be scattered. दुश्मन तितर बितर हो Let जाए God arise
enemies be और scattered. सारे दुश्मन की तरफ In हो जाएं। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में And everyone say a loud और amen. सब कहें, Amen. Can you give the Lord a loud clap offering? Hallelujah. Father, we worship you. We give glory to your name. Lord, I pray that you will heal those people who need healing this evening. प्रभु आपकी चंगाई को बोलते हैं जो चंगाई चाहते हैं। Amen. We send your word. प्रभु आपका वचन भेजते हैं। Heal their diseases, Lord. बीमारियों से चंगाई Touch दें। sickness. Let sickness be removed. Even from their families. परिवारों से भी बीमारी दूर हो। Even their family members sitting back home, touch them right वो now. परिवार में घर में लोग बैठे हैं उनको People who भी missed छूएं। this meeting, Lord, I pray you will touch them right और now. जिन लोगों ने इस मीटिंग को मिस कर दिया उनको भी छूएं। Let your people have an encounter with you. प्रभु होने दे आपके लोग आपके साथ आमने When we सामने come का back next काम time, करें। प्रभु जब हम वापिस आए We want to see your name glorified in a greater way. और हम आपके नाम को और भी महिमा We से want to see your देखना चाहते हैं। people's greatness increase. हम आपके लोगों की महानता को बड़े देखना चाहते Because हैं। you are faithful, we trust you. आप विश्वास योग्य हैं, हम आप पर विश्वास करते In हैं। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. Once again, clap offering for the Lord. आइए प्रभु के फिर से जोरदार तालियां बजाएं।